हेलो दोस्तों। तो पुराने वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस वाले मतलब पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उस क्वेश्चन में क्या था कि हमें बीडी की लंबाई दी हुई थी एंड एडी की भी लंबाई दी हुई थी एंड ईडी की भी लंबाई दी हुई थी, ठीक है। एंड आपसे ये कहा था कि जो बी डी ए है, ए डी बी एक लाइन है, ए डी बी एक लाइन है, तो ईसी की लंबाई ज्ञात करो। ईसी बराबर क्या होगा? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ठीक, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे दोस्तों। यह क्वेश्चन क्या टफ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं टफ है। रीजन ये है मेरे दोस्तों कि इसमें हमें वो सारी चीज सिचुएशन दी हुई है जो सिचुएशन हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें जो है हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीए। ओके, अब जरा बताइए, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी निकालना हो मेरे दोस्तों तो क्या करना होगा? एरिया ऑफ जब ट्रायंगल बीडीसी निकालेंगे मेरे दोस्तों तो इसमें करेंगे हम हाफ इंटू टू इंटू, अब बीडीसी ले रहे हैं तो मान लेते हैं हमारी ये लेंथ, चलिए हमारी ईसी लेंथ क्या है? एक्स है। तो जब एक्स है इसका मतलब जो है हमारी डीसी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 प्लस एक्स। तो इसका मतलब 2 इंटू 4 प्लस एक्स हो जाएगी मेरे दोस्तों। और जब यह 4 प्लस एक्स होगी इसका मतलब अब हमें इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा उसका हमें क्या लेना होगा मेरे दोस्तों? थीटा। और थीटा का मतलब एंगल का साइन लेना है। तो मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। ठीक, तो जब हमने इसको थीटा माना तो इसका हमें क्या लेना होगा? साइन लेना होगा। तो हम इसका साइन ले लेंगे, साइन थीटा। इसी तरीके से अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू, हमें क्या कोई लेंथ दी हुई है? जी हाँ, एक 3 दिया हुआ, एक 4 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 4। अब इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इनके बीच कौन सा एंगल बन रहा है? तो अगर ये थीटा और ये एक लाइन है तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। मेरे दोस्त यही बनेगा कि नहीं कि कुछ और बनेगा? यही बनेगा, जी हाँ। अब ये 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ। अब इसका हमें साइन ले लेना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा। ओके मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बस आप सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिएगा, दो 1/2 से 1/2 दोनों साइड कैंसिल। ओके, अब उसके बाद क्या करना है? 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 4 8 एंड प्लस 2x। ओके, बचा क्या? साइन थीटा मेरे दोस्तों। इधर साइड क्या बचा? 3 इंटू 4 12। वहां क्या बचा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन थीटा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें साइन और कोसाइन का रूल चलता है एंड इसमें टैन और कॉट का रूल चलता है। और इसमें हमारा क्या चलता है? इसमें हमारा कॉस और सेक का रूल चलता है। मतलब साइन और कोसाइन का इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी सब पॉजिटिव होंगी। टैन और कॉट की जितनी भी वैल्यू इसमें सब आएंगी सब पॉजिटिव होंगी। खास और सेक की जितनी भी वैल्यू आएंगी सब पॉजिटिव होंगी। और इसमें कोई भी वैल्यू है सब पॉजिटिव, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा 0 होता है, ये 90 होता है और ये 180 डिग्री होता है और ये हमारा 270 होता है और ये हमारा 360 होता है। क्योंकि हम फिर उसी बिंदु पहुंच गए। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा यहाँ मिल गया, इसका मतलब ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। अब हमें बचा क्या? 8 प्लस 2x इज इक्वल टू 12। ओके मेरे दोस्तों, अब 8 उधर साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 बचा कितना? 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू आ गई
2 मेरे दोस्तों। x की वैल्यू फाइनल कितना आ गया, x की वैल्यू फाइनल 2, तो EC की वैल्यू कितना हो जाएगी, EC की वैल्यू 2, दैट इज हमारी जो ये वैल्यू थी ये हो जाएगी 2। अब कुछ नहीं दिया है तो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ओके, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों। अब इस डायग्राम की जब बातें हम करते हैं तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी, इसकी वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू क्यू है, इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू एस है और इसकी वैल्यू टी है। ओके, हमने कहा ठीक है, इसके हम मान लेते हैं दिए गए चित्र में पी टी बराबर 4, आर टी बराबर 8 है। पी टी बराबर 4 कह दिया, आर टी बराबर 8 कह दिया। मेरे दोस्तों हमने एक्सेप्ट किया क्यों, कंडीशन हमें ये चीजें दी हैं। आर एस बराबर 6, क्यू आर बराबर 4, आर एस बराबर 6 एंड क्यू आर बराबर मेरे दोस्तों 4 कह दिया। ठीक है, हम इसको भी मान लिए। तो ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एस टी आर के क्षेत्रफल का अनुपात है। ट्रायंगल पी क्यू आर और एस टी आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर। और ये मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है ना, इजी नहीं है, जी हाँ एकदम इजी। कैसे देखिएगा मेरे दोस्तों, आपसे इसमें कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर, इसकी वैल्यू बताओ। तो ये तो 2 लाइन का तुरंत क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों। क्यों, कैसे देखिएगा, अभी हम बता देते हैं आपको कैसे। जरा एक बात बताइएगा मेरे दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि आप पी क्यू आर को देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बातें आएंगी और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी बहाने हम इसको भी देख लेते हैं कि एस टी आर की बातें कर रहा है, तो हम चलिए इसके बारे में भी बातें साथ में कर लेते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा था ऐसा रिलेटेड रेशियो वाला, जी हाँ, हमने वो वाला रेशियो वाला फार्मूला देखा था। क्या रेशियो वाला फार्मूला था, रेशियो वाला फार्मूला ये था मेरे दोस्तों कि जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन दे तो हम वहां पर दो भुजाओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये हमारी इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 एंड इनटू इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 4, तो 4 × 12 × 4। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर की बातें कर रहे हैं। तो जरा हम इसमें एक बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग अगर समझ रहे होंगे ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट क्या है भैया, आर पॉइंट मेरा कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो इसलिए यहाँ से एक साइड इधर जा रही है PQR में देखें और एक साइड इधर आ रही है, और इसी तरीके से STR में देखें तो एक साइड इधर जा रही है और एक साइड हमारा अपोजिट जा रहा है। लेकिन एक साइड तो हमारा सेम जा रहा है लेकिन ये वाला अपोजिट जा रहा है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन ये है भैया कि इसके पैरेलल ऐसा कीजिएगा तो कोई ट्रायंगल बनने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ये वाली डायरेक्शन की वैल्यू ले लेंगे। तो चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 × 6, 8 × 6, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे देखिएगा 4 × 2 एंड 6 दूनी 12, तो दैट इज कितना हुआ मेरे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर की वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्तों, तो 12 चौक 48 और 6 48, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 1 2, ठीक है हाँ, तो 1/1। ओके मेरे दोस्तों, 1:1 की वैल्यू फाइनल आंसर आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन को भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, हम जब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बात कर रहा है हमसे। क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बस जो अभी आप क्वेश्चन लगाए हो इसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है। आप इसको अगर नहीं समझे हो तो एक बार इसको समझ लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ इस तरीके से ये बातें कर रहा है, क्या कर रहा है हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कहा आप बातें जब करना ही चाह रहे हो तो हम बिल्कुल करेंगे आपसे, बट आप करना तो चाहो पहले। आप अगर नहीं करना चाहोगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है, हमने कहा बिल्कुल हम करेंगे बात, चलिए करते हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो पी क्यू आर
और उसके बाद STU, तो PQRSTU। ओके, हमने कहा बिल्कुल ये वैल्यू ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है दिए गए चित्र में ST बराबर 8, ST बराबर कितना हो गया 8, TU बराबर कितना दिया है, TU बराबर दिया है 9, TU बराबर हो गया 9 मेरे दोस्तों। और उसके बाद कह रहा है SU बराबर 12, तो SU बराबर हो गया 12। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। QU बराबर 24, QU अगर हम बताएं QU की वैल्यू 24 हमें दिया है, QU की वैल्यू 24 दिया है, तो इसका मतलब QS की वैल्यू कितना हो जाएगी, QS की भी वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। इसका मतलब QS की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। ओके, QS की वैल्यू हो जाएगी 12। अब उसी तरीके से कह रहा है SR की वैल्यू 32। अब बताइए SR की वैल्यू अगर 32 दे रहा है मेरे दोस्तों, यस जी हाँ, देखिए अगर हमें कह रहा है मेरे दोस्तों SR की वैल्यू 32, तो बताइएगा अगर SR की वैल्यू 32 हो गई मेरे दोस्तों, तो इसमें एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होगे भैया कि SR की वैल्यू अगर 32 दे रहा है, तो इसका मतलब जो है TR की वैल्यू कितना हो जाएगा, TR की वैल्यू हो जाएगी 24। यही होगा ना, जी हाँ। अब इसी तरीके से आपसे कह रहा है भैया कि PT की वैल्यू 27, PT की वैल्यू अगर आपको 27 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें एक बात बताइए कि PT की वैल्यू अगर 27 दिया तो PU की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो हम PU की वैल्यू की बात करें अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी 18, इसका मतलब इसकी वैल्यू 18। ओके, इसका मतलब इसकी वैल्यू 24। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन फुटअप क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भैया कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQU, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQU अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PTR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PTR, इसकी वैल्यू बताओ। जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। कैसे, जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला मेरे दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। तो चलिए क्या कहना है हमें, जरा हम कहने के चाह रहे हैं, कहना मेरे दोस्तों ये चाह रहे हैं कि हमें एरिया या ट्रायंगल PQU दैट इज ये वाला, ओके, एंड PTR ओके, समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए हम कहना ये चाह रहे हैं भैया कि अगर हम ये कह दें कि हम एरिया या ट्रायंगल PTR और हम इस, भाई ये वैल्यू दिया है तो इसको छोड़ तो पाओगे नहीं, क्योंकि इसको लेकर ही चलना है फाइनली। क्योंकि अगर हम कह दें कि चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि PTR और PQU, भाई कोई कॉमन बिंदु भी तो मिलना चाहिए, कॉमन बिंदु तो कोई मिल ही नहीं रहा है। हमने कहा एक कॉमन कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट तो कोई मिल ही नहीं रहा है। अगर U आ रहा है तो U इस लाइन पे आ रहा है, T आ रहा है तो T उससे दूर है। तो इसलिए क्या करना है हमें, पहले हमें इसको एक मेथड अपनाना है। वो मेथड कौन सा, चलिए देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो एरिया यहाँ पर ट्रायंगल, एरिया यहाँ पर ट्रायंगल जब हम PTR की बात करते हैं, तो चलिए हम एरिया यहाँ पर ट्रायंगल PTR की ही बातें कर लेते हैं आपके सामने। तो जब एरिया यहाँ पर ट्रायंगल PTR होता है और अपान एरिया यहाँ पर ट्रायंगल, जरा ध्यान से समझिएगा, SUT की भी बातें हम कर लेते हैं। जब हम SUT की बातें करेंगे तो इसमें अब ध्यान से देखिएगा कि T एक क्या आ गया, T एक कॉमन पॉइंट आ गया। अब जब T एक कॉमन पॉइंट आ गया तो यहाँ पर हम वाला रेशियो वाला फार्मूला यहाँ पर लगा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये रेशियो वाला फार्मूला लगाने के लिए कम से कम एक कॉमन पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, एक कॉमन पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम देखे थे वो फार्मूला तो हमने क्या देखा था कि जब ये ट्रायंगल बन रहे थे तो ये एक कॉमन पॉइंट दोनों के त्रिभुजों के लिए प्रेजेंट था, इसलिए इसमें भी हमें एक कॉमन पॉइंट रखना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम एरिया जब ट्रायंगल PTR की बातें करते हैं तो 18/9 कितना है, 27 है मेरे दोस्तों। एंड इसी तरीके से इधर की वैल्यू कितना है, 24 है, तो 27 × 24 हो जाएगा। एंड अपॉन एरिया या ट्रायंगल SUT की बातें करें जब हम, तो SUT, अब इसमें आप भ्रमित हो रहे होंगे कि किससे कौन से नंबर से क्या मल्टीप्लाई करना है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं, इस वाले लाइन को यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हो, उसके बाद इस वाले लाइन को आप मिला रहे हो, इस वाले लाइन को आप मिला रहे हो। इसका मतलब एक ये भुजा और एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा,
ये जो है ट्रायंगल पीटीआर से नाता रख रहे हैं। कैसे? ये भुजा जो है इस वाले भुजा से मिलकर बनी है और ये वाली भुजा तो इस वाले भुजा से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं ही इससे नाता रखेंगी। ये वाली लाइन जो है ना, ये एसयू लाइन तो केवल एक ट्रायंगल बनाने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए बस ड्रॉ किए हैं। ठीक, तो इसके लिए पीटीआर के लिए एस टी एंड यू टी ही मैटर करेगा, एस यू का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा। तो 8 इंटू 9 यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9। जरा समझिएगा मेरे दोस्तों फिर से एक बार कि हम कह रहे हैं एस यू टी में हम 8 इंटू 9 इसलिए किए हैं क्योंकि जो यू टी है, यू टी यह पी टी लाइन से जनरेट हो रहा है एंड 8 नंबर वाली जो एस टी लाइन है यह एस आर से क्रिएट हो रहा है, और जो पी टी है और जो एस आर है वह ट्रायंगल पीटीआर से रिलेट हो रहे हैं, और जो एस यू लाइन है यह पीटीआर से कोई मतलब रख ही नहीं रहा है क्योंकि यह जो है एक अलग ही डायरेक्शन लाइन है। ये लाइन एस यू जो है वह एस टी यू को क्लोज करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, दैट इज 3 त्रिक का 9/1। ओके, यहाँ पर इतना आ गया। अब जरा हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर तो निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू। बट चूंकि हमें रेशियो निकालना और कुछ ऐसा मेथड अपनाना है कि हमें तुरंत निकल जाए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू निकालेंगे तो फिर से हम वही एस यू टी से नाता रखेंगे और फिर से वही हम पहुंचेंगे उस पॉइंट पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू की बातें करें तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू में देखें तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 एंड 24 इंटू 18, यही तो दो साइड इसमें मल्टीप्लाई होंगी। ओके, और जब एरिया ट्रायंगल एस यू टी की बातें करें तो अब ध्यान से समझिएगा, अब पी क्यू यू के लिए जो है ये वाली लाइन मैटर करेगी, दैट इज इससे एंड इस वाली लाइन से, ये क्यू यू और पी टी, इन दो लाइनों से जो है ये एस यू टी ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना। इसका मतलब एस यू और यू टी इसमें इन दो साइड का इसमें रोल है, इसमें एस टी का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम इसमें 12 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 12 दूना 24, 9 दूनी 18, दैट इज हो जाएगा 4/1। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है, अब बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब एरिया यहाँ पर ट्रायंगल, हेलो दोस्तों, तो लाइट कट जाने के कारण जो है प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा सा, तो अब जो है लाइट सही हो गई है, तो अब सिचुएशन सही है मेरे दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें हमको चाहिए कि एरिया या ट्रायंगल पी क्यू यू, तो एरिया या ट्रायंगल जो है पी क्यू यू, तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा था इसको और इसको आपस में क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक इसको और एक इसको आपस में जब डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपस में मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी इनटू, इसको लिखो, जब डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस यू टी बचा रहेगा। अब यहाँ क्या था, यहाँ 4/1 इंटू 9 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज 4/9। तो फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा 4/9, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी आर इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइट नहीं थी, लाइट अभी कट हो गई थी मेरे दोस्तों, तो इस चक्कर में वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ गया होगा, मानता हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए और बाकी सब चीज़ ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है भैया क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेमजा हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, कैसे, देखिए हमने क्या बताया था, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब मेरे दोस्तों ये क्या है, साइन रूल है। ओके, हमने क्या बताया भैया कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
जरा ध्यान से समझिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका मतलब ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ओके, इतना आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। अब उसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल कितना है, ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है। अब हमने क्या कहा भैया कि हम जो है इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस वाले ट्रायंगल का जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जब हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जब हम बात करते हैं तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे तो पहली बात तो हम हाफ ए इंटू बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए इंटू बी। और जब ए इंटू बी ले लेंगे तो इसके बीच का बनाएंगे सी, और सी का क्या लेना है, साइन ले लेना है, तो साइन सी ले लेते हैं। ओके, इसी को हम यह भी तो लिख सकते हैं हाफ बी इंटू सी ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो बी इंटू सी ले लिए। अब इसके बीच बना एंगल कितना है, ए है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, तो साइन ए इज इक्वल टू इसी तरीके से हाफ ए इंटू बी ए इंटू सी। अब इसके बीच बना एंगल कितना है, तो इसके बीच बना एंगल मेरे दोस्तों बी है। इस तरीके से हमारी कुछ वैल्यू आ जाएंगी। इसका मतलब अगर हम सभी साइड से 1/2 निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम अब साइन रूट एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालने वाले हैं। तो जब हम 1/2 सभी से कैंसिल किए तो क्या बचा, ए बी साइन सी, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू बी सी साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, और इज इक्वल टू ए सी साइन बी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने क्या किया भैया कि आप तीनों में ए बी सी से डिवाइड कर दो, और जब तीनों में ए बी सी से डिवाइड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम इसको भी आपस में कैंसिल कर देंगे तो एटलीस्ट बचेगा 1 ही, इसलिए हमने तीनों में ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक। यहाँ से क्या देखते हैं, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या बचा, साइन सी अपान सी। ओके, यहाँ क्या बचा, बी सी से बी सी कैंसिल, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, यहाँ पर बचा साइन ए अपान ए। ओके मेरे दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर ए और सी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा मेरे दोस्तों, साइन बी अपान बी। तो इस तरीके से हमें एक फार्मूला मिल गया। कौन सा फार्मूला मिला, कि साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। तो मेरे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे आया, और ये फार्मूला याद रखने में भी इजी है। रीजन ये है मेरे दोस्तों कि साइन ए अपान स्मॉल ए, साइन बी अपान स्मॉल बी, साइन सी अपान स्मॉल सी। तो दैट इज ए के सामने वाली भुजा, बी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा। ओके, सी के सामने वाली भुजा ए के सामने वाली भुजा बी के सामने वाली भुजा। तो ये रहा हमारा आज का कॉन्सेप्ट। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा कि साइन ए अपान साइन बी जब आप लिखोगे तो साइन ए अपान साइन बी करोगे, तो साइन ए अपान ए साइन बी अपान बी, दैट इज साइन बी नीचे आ गया, ए उधर चला गया, तो क्या बचा, ए अपान बी, ए अपान क्या बचा, बी। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको यह भी लिख सकते हो कि साइन ए अपान, इसको आप लेते हो साइन ए अपान साइन सी, और जब साइन ए अपान साइन सी लाओगे तो क्या बचा, ए अपान सी। मेरे दोस्तों यह आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे आ रहा है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो एक बार इसको हम इसके इक्वल किए, एक बार इसको हम इसके इक्वल किए, अब आप एक बार इसको इसके इक्वल करके साइन बी अपान साइन सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फाइनली क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया और ये चीज़ नोट कर लिए होंगे एंड लर्न कर लिए होंगे इसी के साथ। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, विदाउट के क्वेश्चन हमें मजा नहीं आने वाला है ना। चलिए भैया, तो जो इसमें हम देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं भैया, इसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ यूं, ओके, एक दिया हुआ है ये 30 एंगल ए 30, इसकी वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया है, और एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये हमारा सी है, सी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और सी की वैल्यू की हमें जरूरत भी नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है ए सी इज इक्वल टू 3√2,
ए सी इज इक्वल टू 3√2। तो जब ए सी की वैल्यू 3√2 है तो भैया कह रहे हैं अब बी सी की वैल्यू फाइंड कर दो, इसकी वैल्यू आप फाइंड करो। चलो, तो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? अगर ध्यान से देखा तो जी हाँ बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, और हम उसको अप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल भी सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर हम भैया कह दें आपसे कि आप बताओ साइन 30 डिग्री अपान उसके सामने की वैल्यू की भुजा क्या है बी सी, ओके, एंड इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड उसके सामने की भुजा क्या है 3√2। तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? इसी तरीके से साइन से, लेकिन हम इन दोनों से ही हम BC की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हमें इस तीसरे की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू BC, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड इंटू 1/3√2, तो दिया हुआ है मेरे दोस्तों। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा तो 1/3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 1/2 और 1/2 यहाँ से कैंसिल, तो BC की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे दोस्तों? BC की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन एकदम इजी था, एकदम बेसिक लेवल का था। आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो एकदम कॉन्सेप्चुअल था, एकदम ट्रिकी लेवल था। तो चलिए इसी बात पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ABC, भैया फिर से वही बात कर रहा है कि हमने ABC एक ट्रायंगल क्रिएट कर रखा है। चलिए हमने एक सिचुएशन आपको क्रिएट कर रखी है और उसी सिचुएशन के थ्रू आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये A है, ये B है और ये C है। हमने कहा बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ABC में यदि B बराबर 3, C बराबर 4, B बराबर 3 और C बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल बी बराबर π/3, एंगल बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है π/3। तो π/3 की वैल्यू कितनी होती है 60, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल के थ्रू देखेंगे तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब 180/3 कितना होगा 60 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुजों की संख्या है, ओके मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, कुछ समझिएगा जरा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि C बराबर 4, B बराबर 3, C बराबर 4 एंड B बराबर 3 एंड एंगल B बराबर π/3। ठीक, एंगल B बराबर π/3 दिया हुआ है। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या है, ऐसे त्रिभुज की संख्या है, ओके। तो हमसे ये कह रहा है ऐसे त्रिभुज की कितनी संख्याएं, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, तो हम ए की सी की वैल्यू कितना रख देते हैं 4 एंड बी की वैल्यू कितना रख देते हैं 3 एंड बी की वैल्यू इसको रख देते हैं 60 डिग्री। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड इसके सामने का वैल्यू कितना है 3, तो अपान 3 इज इक्वल टू मेरे दोस्त इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू हम मान लेंगे, क्या मानेंगे जरा आप बताइएगा मेरे दोस्तों। इसकी वैल्यू मानेंगे क्या हम, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम इसकी वैल्यू थीटा मान लेते हैं, थीटा आज हम पसंद कर लेते हैं। तो साइन थीटा एंड अपान साइन थीटा अपान 4, साइन थीटा अपान मेरे दोस्तों हो जाएगा 4। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जी हाँ, एक चीज याद रखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2, ओके, एंड 3 दिया हुआ इज इक्वल टू साइन थीटा अपान 4, ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा, तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2√3/4, कोई दिक्कत नहीं भैया, 2√3/3 कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.73 और अपान 3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 का 2 1 3 अपान
3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.116 दैट इज कुछ समथिंग आ जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1.15 जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से अधिक है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू मेरा दोस्त कितनी होती है 1। साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए जब थीटा की यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1.15 है, इसलिए ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या 0। ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसे त्रिभुजों की संख्या मेरे दोस्त 0। फाइनल आंसर कितना है 0। ओके अच्छा, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ही हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि जी हाँ हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। एक त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 411 के रेशियो में है। मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, बी है, सी है, कोण जो है 411 के रेशियो में है। ये कोण का अनुपात है, कोणों का अनुपात है, कोणों का अनुपात इज इक्वल टू 4:1:1। ओके तो इसमें आपसे कह रहा है इसके सबसे बड़ी भुजा और परिधि के बीच का अनुपात। ओके सबसे बड़ी भुजा और परिधि का अनुपात नहीं बता पाओगे मेरे दोस्त? जी हाँ बिल्कुल बता देंगे ना। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा और परिधि का अनुपात। मेरे दोस्त इसमें सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा और परिधि का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो जरा बताइएगा अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4:1 के रेशियो में है, तो हम अजम्पशन करेंगे यहाँ पर कि माना इसकी वैल्यू है 30। चलिए हमने इसकी वैल्यू मान लिया 30 और जैसे इसकी वैल्यू 30 माना तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 30 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी 120। अच्छा जब इसकी वैल्यू 120 हुई तो मानते हैं हम इसकी वैल्यू 120, तो इसका मतलब ये हमारे कितना हो जाएगा, यह भी हमारा 30 और यह भी हमारा 30, क्योंकि 120 रेशियो 30 इंटू रेशियो 30 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 4:1 ही आएगा। ओके यहाँ पर 30 इसलिए निकालें क्योंकि साइन की एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा मान है थीटा की जिस पर हम साइन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं और हमें पता भी है। यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की जरूरत इस वैल्यू पर नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी मानिए तब भी आंसर आएगा, बट आप लोग एग्जाम में जब बैठे तो ऐसी वैल्यू मानिए जहाँ पर आप लोग को तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हम 30 एजम्पशन कर लिए। जैसे हम 30 एजम्पशन किए अब फिर से आप वही आ जाइए, साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी और इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। ओके इसके सामने वाली की भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी, इसके सामने वाली की भुजा सी। ओके ओके अब बताइए साइन ए की वैल्यू कितना है, साइन ए की वैल्यू मेरे दोस्तों 120 है। ओके और अपान ए साइन बी की वैल्यू कितना है, तो साइन बी की वैल्यू 30 है, मतलब बी की वैल्यू 30 है तो अपान बी हो जाएगा और साइन एंगल सी की वैल्यू कितना है, तो यह भी 30 है तो अपान सी हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करिएगा तो साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 लिखेंगे तो साइन, एक बात बताइए साइन 120 को आप लोग साइन 180 डिग्री माइनस 60, तो दैट इज किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो बचेगा कितना साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाती है √3/2। ओके मेरे दोस्तों तो साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 ए इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 बी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 सी, 1/2 सी। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया यहाँ से भी 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ से आप लोग एक वैल्यू बता पा रहे होगे, क्या बता पा रहे होगे भैया कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितना है √3/1 और रेशियो 1। यहाँ से आपका सारा आंसर निकल गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू √3/1 ओके इसका मतलब हम एक अजम्पशन मान लें तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी √3
बी की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। ओके, अब कह रहा है कि बड़ी भुजा और परिधि, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है √3, क्योंकि √3 की वैल्यू कितना होती है 1.732, तो √3 सबसे बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी भुजा, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा और परिधि का अनुपात कितना है, तो बड़ी भुजा कितना है √3 और परिधि कितना है, तो √3 + 1 दैट इज √3 + 2, √3 + 2, तो दैट इज फाइनल आंसर √3/√3 + 2। उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे कुछ और हम ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो अब सॉल्व करने वाले हैं यह भी बेशक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यह भी बेहद बेशक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसमें कह क्या रहा है, आपको सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान देनी है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, क्वेश्चन है भैया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है भैया, और ए बी सी एक ट्रायंगल में ए बी बराबर सी, ए बी बराबर सी, यह बी और यह ए और यह बी। ओके, यह हो गया बी सी बराबर हमारा हो जाएगा ए सी बराबर बी। यदि एंगल ए बराबर 2 एंगल बी, भैया इसकी वैल्यू कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल बी, तो आप कह रहा है कि आप जो है ए बी और सी में संबंध बताओ। चलो कि ए बी सी में क्या संबंध है, ए बी के क्या लगते हैं, बी सी के क्या लगते हैं, हमें इसके बारे में बताना है यहाँ पर। चलो हमारी ये स्थिति है तो हम बताते हैं तुरंत कि चलो हमने पढ़ा है भैया, इसलिए हम बता पाएंगे तुरंत कि ए बी सी में क्या संबंध है, ठीक है। चलिए इसको जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं इसकी सिचुएशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बी को मान लिया थीटा, बी को क्या मान लिया थीटा, और जैसे हमने बी को थीटा माना तो इसकी वैल्यू कितना हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2 थीटा। जरा मेरे दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्मूला यूज होंगे, उस फार्मूला को यहाँ पर थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हम ये यहाँ पर कहना चाह रहे भैया कि साइन, जरा ध्यान से दीजिए देखिएगा कि साइन 2 थीटा अपान ए इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा अपान बी। ओके ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ से एक चीज निकलेगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला टर्म उधर लेते जाएंगे तो साइन थीटा और इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ से एक टर्म निकला साइन थीटा कैंसिल, तो दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना निकला, कॉस थीटा की वैल्यू ए अपान 2b। ओके, अगर ये अपन 2 भी है, अगर हम यहाँ ध्यान दें सी की वैल्यू कितना है, तो सी की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस का 3 थीटा, 180 डिग्री माइनस का थीटा प्लस 2 थीटा दैट इज 3 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस का 3 थीटा। ओके मेरे दोस्तों, हमने कहा कि भैया अब हम इससे रिलेशन निकालेंगे, हमने कहा बिल्कुल निकालिए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, आप निकालो तो सही कम से कम। तो ठीक है, आपने कहा साइन थीटा, भैया साइन थीटा अपान बी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस का 3 थीटा और इसके सामने की भुजा सी। ओके, हमने कहा बिल्कुल हम सेटिस्फाइड है पूरी तरीके से। इसको आप जरा सा सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या करेंगे हम कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमने क्या बताया मेरे दोस्तों कि साइन थीटा अपान बी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा, जैसे 180 डिग्री में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें साइन 3 थीटा ही मिलेगा यहाँ पर, तो साइन 3 थीटा रख देंगे और अपन सी। आप ये दोनों फार्मूला लर्न कर लीजिएगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये फार्मूला, एंड साइन 3 थीटा इज इक्वल टू मेरे दोस्तों हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, इन दोनों फार्मूला को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों फार्मूला को यहाँ पर यूज होगा। बाकी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इन सभी कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते क्या है भैया कि साइन थीटा
एंड अपान साइन 3 थीटा को ओपन कर देते हैं तो 3 साइन थीटा एंड -4 साइन क्यूब थीटा ओके इज इक्वल टू बी उधर चला गया तो बी अपान सी। यहाँ से फिर देखिएगा भैया इसमें से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया। हमने कहा बिल्कुल साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो साइन थीटा हम जैसे ही कॉमन लेते हैं भैया तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचा बी अपान सी। साइन थीटा कैंसिल। एक फार्मूला आप लोग और लर्न करिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे दोस्तों हो जाती है 1। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से हम ये इसलिए फार्मूला को बताए हैं कि 1 अपान 3 -4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी अपान सी। ओके मेरे दोस्तों अब क्या देखेंगे 1 अपान 3 -4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना है भैया। तो हम अगर जरा ध्यान से देखें तो हमें सारी वैल्यू ऑफ फाइनल आंसर मिल चुका है। क्या मिला है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है भैया a अपान 2b। तो a अपान 2b आप यहाँ पर रखिए a अपान 2b तो दैट इज a अपान तो a स्क्वायर एंड 2b दैट इज 4 एंड b स्क्वायर। हमने कहा बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ओके मेरे दोस्तों ओके अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप लोग सॉल्व करना तो यहाँ से 4b स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल एंड इसको फिर 4 ध्यान दीजिएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 4b स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल एंड उसके बाद हमने कहा भैया बी स्क्वायर को उधर लाऊं तो दैट इज इसको जब सब लोग सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा भैया कितना, ये माइनस का आपका हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा मेरे दोस्तों ये माइनस का बी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई सी मेरे दोस्तों। अब रहा ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा कि बी स्क्वायर अपान 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपान सी। ओके दैट इज यहाँ से आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। कैसे, जरा इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग लाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है बी स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपान सी। ओके एक बी से यहाँ भी निपट गया, ओके निपट गया। अब इस टर्म को उधर लेते जाइए, इसको इधर लेते आइए तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्तों, बी सी इज इक्वल टू फाइनल आंसर आपका आ गया बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों कहीं गलती हो गया क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बिल्कुल हमने सही किया भैया, बी बाई सी बिल्कुल ये भी सही किया, साइन थीटा अपन 3 साइन थीटा हमने यहाँ से कैंसिल किया, ओके कोई दिक्कत नहीं था मुझे। और उसके बाद हमने कहा क्या आपसे कि हमने कहा भैया कि साइन थीटा से यहाँ भी कैंसिल करो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बचा 3 - 4 1 माइनस 3 - 4 तो 3 - 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू हमने रखी ए अपॉन 2b, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर और इसको बाद जब सॉल्व किया तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर दैट इज 3b स्क्वायर हो गया एंड 3b स्क्वायर जब हुआ तो इसका मतलब 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और 3b स्क्वायर दैट इज यहाँ पर बचा आपका मेरे दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका गड़बड़ी यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर हो जाएगा 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4b स्क्वायर और जैसे ही 4b स्क्वायर होगा आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। जरा ध्यान से समझिएगा इसमें गड़बड़ी ये हुई थी कि यहाँ पर 3b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल बी बाई सी, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब आपका आंसर तो आ गया भैया, अब क्या दिक्कत है इसमें, ए स्क्वायर माइनस का
बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से बी से बी कैंसिल, अब ये टर्म उधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। फाइनल आंसर आपका ये रहा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ये अगर समझ में आया तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए मेरे दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कुछ कमाल कमाल धमाल करने वाले हैं। चलिए क्या है अगला, देखिएगा मेरे तो अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी, भैया फिर से वही त्रिभुज एबीसी की बातें कर रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री है तो भैया करेगा तो ट्रायंगल मतलब ज्योमेट्री की ही बातें। ओके, तो हम भी कहेंगे ठीक है आप करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भैया, हम भी आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की बातें हो रही हैं। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर √3, ए सी बराबर √3 सेंटीमीटर, ओके, एंड कह रहा है बी सी बराबर √6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर √6 सेंटीमीटर, एंड कह रहा है भैया कि ए सी डी बराबर 45 एंड ए सी डी बराबर आपसे कह रहा है भैया 45 डिग्री। हमने कहा बिल्कुल हम तो तैयार हैं, इसीलिए बैठे ही हैं भैया। एंड कह रहा है कि ए डी बराबर बी डी, एंड कह रहा है कि ए डी बराबर बी डी। अब कह रहा है आप ये बताइए हमें कि एंगल बी सी डी का मान ज्ञात करो। लो, एंगल बी सी डी का आप मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू आप हमें बता दो, इसकी वैल्यू आप हमसे पूछ रहे हो। ओके, हमने कहा बिल्कुल हमें एक्सेप्ट है भैया आपकी वैल्यू, जो हम आपकी वैल्यू ऑफ आंसर, आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। कैसे देंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हमने कहा इसको हमने अजम्प किया थीटा, इसको हमने अजम्पशन किया थीटा, इसको जैसे हमने अजम्पशन किया थीटा, तो ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमने इसको अजम्पशन कर लिया ए, और ये अभी हमारा कितना हो गया ए, होगा कि नहीं होगा ना, बिल्कुल। अब टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना मेरे दोस्तों, फाइनल आंसर आपका आ गया। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करिए, या इतना इसके आगे क्या आपसे अब भी बन रहा है कि नहीं। अगर अब बन रहा है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, सॉलिड क्लियर है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हम पहले लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, हम बात करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं ए सी डी से, और जैसे ही हम ए सी डी से बात करते हैं कमाल धमाल हो जाता है। तो कैसे बात करते हैं, चलिए बात करने का एक लहजा भी होगा कि नहीं। ट्रायंगल ए सी डी से बात करते हैं तो साइन 45 डिग्री ले लेते हैं भैया, हमने कहा बिल्कुल ले लो, और इसके सामने की एंगल कितना, सामने वाली भुजा कितनी है, ए है। हमने कहा बिल्कुल खुश हैं हम। ओके, उसके बाद हमने कहा भैया साइन थीटा ले लो, क्योंकि हमें थीटा भी एक तरीके से हमने बताया हो गया है, भले वो हमने अजम्पशन किया है, तो हम साइन थीटा ले लेंगे भैया, साइन थीटा ले ले। उसके बाद सामने वाली भुजा में √3 दे रखा है, हम इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमने कहा बिल्कुल हम तो एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत है, टेंशन ही नहीं भैया। ओके, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम कह रहे हैं भैया कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना है 1/√2 एंड इंटू ए इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन √3। तो दैट इज, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3 अपॉन √2 ए। ओके, हमने कहा बिल्कुल आप साइन थीटा की वैल्यू अभी आप बताओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं भैया, हम आगे क्या बढ़ते हैं, जी हाँ, आगे हम क्या देखते हैं, जी हाँ हम आगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमें चूंकि ये वाला पूछ रहा है एंगल, तो हम इसी को ले लेते हैं ना, साइन सी। चलो इसी को ले लो साइन सी, कोई टेंशन नहीं है। आप साइन इसको मान लेते हैं, चलो एक्स, हम इसको मान लेते हैं एक्स, साइन सी ले लेंगे तो पूरा आ जाएगा ना मेरे दोस्तों। तो हम इसको अजम्पट कर लिए साइन एक्स। ओके, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे साइन एक्स अजम्पशन किए, इसकी वैल्यू अपान में कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। और उसके बाद साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, एंड अपान अपान हो जाएगा √6। दैट इज, हमें आंसर मिल चुका है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपान √6। और जैसे ही साइन थीटा अपान √6 हुआ, दैट इज हमें फाइनल आंसर मिल गया। कैसे भैया, साइन एक्स अपान ये हुआ, और साइन थीटा की वैल्यू कितना है √3 अपान √2 ए इंटू √6, तो अपान √6।
अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया भैया, साइन एक्स की वैल्यू मिल गई। कैसे देखिएगा, √3 अपान √2 इंटू √6 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 1/2, तो दैट इज यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगा होगा और यह क्वेश्चन आपको समझ में क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट से पहले हम आपको एक असाइनमेंट देना चाहेंगे, वो असाइनमेंट बहुत कंपलसरी है क्योंकि अब हमने बहुत क्वेश्चन इसका सॉल्व किया, तो एक असाइनमेंट आप भी लीजिए और आप भी उसको सॉल्व करिए, क्योंकि विदाउट सॉल्व किए क्वेश्चन मजा नहीं आने वाला है। तो चलिए आप क्वेश्चन एक असाइनमेंट लीजिए, असाइनमेंट फॉर्म में असाइनमेंट आप लोगों के लिए है मेरे दोस्तों। असाइनमेंट क्या है, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग नोट करिएगा भैया कि त्रिभुज ABC में डी रेखा, त्रिभुज ABC में डी रेखा BC पर इस प्रकार, BC पर इस प्रकार एक बिंदु है, ओके, एक बिंदु है कि BD रेशियो DC इज इक्वल टू 1:3। ओके, कोई टेंशन नहीं है। एंड एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल C बराबर 45 डिग्री। तो आप साइन, ये क्वेश्चन एकदम इजी है भैया, इसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है आपको। साइन एंगल CAD बराबर क्या होगा, जो कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल को भी आप लोग बना लीजिए। ये ट्रायंगल है भैया ABC, ये ट्रायंगल है आपका ABC और एक साइड आपको दे रखा है D। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों ने सॉल्व कर पाए कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब आप लोग पीछे फिर से एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पर आधारित है, उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। अब हम लोग देखते हैं भैया कोसाइन रूल, क्या देखते हैं, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसाइन रूल को देखना मेरे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल अगर नहीं समझते हो आप लोग तो बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट एग्जाम क्लियर करना है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। जरा इसको ध्यान से समझिएगा भैया, हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें कहना ये चाह रहे हैं भैया कि कॉस ए, जरा इसको एक बार लर्न कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर ये आया कैसे इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी b²। जरा ध्यान से समझिएगा, चूंकि ये यहाँ क्या है ए है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा b² एंड क्या हो जाएगा c² माइनस का a² अपान 2BC अपान 2BC। इसी तरीके से cos B की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो चूंकि यहाँ पर B है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A² और C² माइनस B²। ये भुजा की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर ये B और ये क्या है, एंगल है। ठीक है, अपान अपान में क्या हो जाएगा 2A इंटू C। ओके, अब इसी तरीके से cos C की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो cos C की वैल्यू हो जाएगी A² और प्लस भैया B² माइनस C² अपान का 2AB।
ओके। अच्छा, अब ये आया कैसे मैटर, तो ये कर रहा है ना, आया कैसे ये, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है भैया, क्योंकि ये एडवांस मैथ है। यहाँ पर हमें फार्मूला मत रटाओ, आप हमें ये बताओ कि कोई चीज़ आ कैसे रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो ठीक है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके पहले आप लोग इसको नोट करो, और इसको नोट करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि जी हाँ कैसा है, फिर हम कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट तो ये हमारे लिए मैटर कर रहा है। ओके, हमें बिल्कुल तैयार है भैया, हम आपका कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिएगा अब इस चीज को। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो, अगर है इच्छा, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे। देखो, ओके, ए ओके, बी ओके, सी ओके, एच ओके, इसके सामने वाली भुजा ए ओके, इसकी सी ओके, और इसकी बी ओके। समझ में आ गया? ओके, चलो, अब इसमें हम एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस की थ्योरम के अनुसार क्या हम कह सकते हैं, हम जब पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया कि सी स्क्वायर, जी हाँ। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पूरे की लेंथ कितनी है, ए। हमने क्या कहा भैया, इसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स, तो भैया इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी ए माइनस एक्स। ओके, मतलब ये पॉइंट आप लोग समझ गए है ना। ओके, अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर हम ए बी इस वाले ट्रायंगल की बात करें, मान लेते हैं हम यहाँ पर डी, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, है ना। ओके, कोई टेंशन नहीं भैया, एच चूंकि कॉमन है ना, इसलिए अब सारा खेल एच पर ही डिपेंड है। कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर एक चीज बता देते हैं पहले, ये थीटा है। ओके, हमने कहा बिल्कुल ये थीटा है, तो हमने कहा बिल्कुल, या तो हम इसी को मान लेते हैं सीधे बी, एंगल बी ही मान लेते हैं। आप जरा बताइएगा भैया, कॉस बी की वैल्यू कितना है, कॉस बी की वैल्यू एक्स अपान सी। ओके, एक्स अपान सी, कॉस बी की वैल्यू बेस अपान, और यही होता है फॉर्मूला लाल बटे का, दैट इज आधार बटे कार्ड, तो एक्स बटे सी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सी कॉस बी। इतना हम उम्मीद कर रहे हैं समझ गए, आपको आ गया होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम एच स्क्वायर से खेला करना है, तो हम एच स्क्वायर से मैनिपुलेट ही कर देते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जब हम एच स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो अब हमें आगे देखना है, क्या देखना है कि जरा एक बात बताइए, अगर हम यही ए डी सी में भी देखते तो एच स्क्वायर की वैल्यू किसका इक्वल आती, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ यही मंजर होता कि नहीं, अगर ये मंजर होता तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब इसी को आप प्रोसीड करो, फाइनल आंसर ले लो मुझसे। तो चलो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। कोई टेंशन नहीं भैया, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाओ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू ए एक्स। कोई टेंशन नहीं भैया, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। ओके मेरे दोस्तों, और जैसे ही कैंसिल हुआ, आपका फाइनल आंसर तो आ गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आ गया। ध्यान से समझिएगा भैया, हम जो कहना ये चाह रहे हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2a एक्स। जी हाँ, अब आपका आ गया कैसे, अब इन सभी टर्म्स को इधर लाओ, जरा जरा लाओ, तुरंत लाओ। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू पुट करो सी कॉस बी। ओके, तो सी कॉस बी। ओके, तो कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac अपान 2ac।
तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको cos C निकालना है और cos K निकालना है तो आप लोग इन दोनों के लिए अब ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करिए और फाइनली आंसर फाइंड कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ से हम एक चीज जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझने का बिल्कुल ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा एग्जाम में मजा नहीं आने वाला। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैसे क्या है और थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें हमने जो बताया है आपको उसको थोड़ा सा ये कहना है भैया, क्या कहना है, हमने बताया भैया कि cos A की वैल्यू कितना होती है, cos A की वैल्यू होती है भैया b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc, यही होता है। जी हाँ, हम कह रहे हैं भैया कि यहाँ से आप सॉल्व करो और a स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड माइनस 2bc कॉस ए। ओके, ओके मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हमने बताया भैया कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस बी की वैल्यू होती है भैया ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, ओके भैया, अब हम क्या कह रहे हैं भैया कि यहाँ से आप हमें बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो ए स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस बी। ओके भैया, हम कहें बिल्कुल हम आई एग्री, आई एग्री। ठीक, तो हमने कहा कॉस सी की भी चलो बताओ अगर आई एग्री हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपान 2ab। ओके, यही करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सी स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस का सी। तो एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला अब माइंड में सेट कर लीजिए, और बाकी इस पर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप एक बार पिछला वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो, और अगर समझ में आ गया हो तो पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिए, क्योंकि वहाँ पर आने वाला है मजा, क्योंकि वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बेहद अच्छे तरीके से यूज होने वाला है और साथ में आपको आने वाला है मजा, इसलिए कि आप उस टाइम सोच पा रहे होंगे कि हमें पिछला क्वेश्चन मतलब पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर है और उससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।